हेलो एवरीवन। आज आप लोगों का आरजीएस 2025 का रिज़ल्ट आया और आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट, क्योंकि ऑब्वियस 130 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, उसमें से 44 स्टूडेंट मतलब वन थर्ड लोग ही सिलेक्ट हुए हैं, बाकी सबका सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए होंगे। और ऑब्वियस है आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि भाई एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया है, सारी दुनिया ख़त्म हो गई है। क्योंकि आपके साथ फेज़ भी ऐसे ही रहा, प्री क्लियर किया, मेंस क्लियर किया, फिर इंटरव्यू में कुछ हज़ारों बच्चे, जिन हज़ारों बच्चों ने पेपर दिया था उसमें से आप कुछ 100 बच्चों में लगभग आए, और एकदम से एक रिज़ल्ट आता है जिसके अंदर आप सिलेक्ट नहीं होते हो, और फिर धड़ाम से बिल्कुल नीचे। पर चलो ये सब चीज़ें तो हो जाएगी, हम पढ़ लेंगे दोबारा, हम दोबारा कवर कर जाएंगे। अगर हम टॉप 100 या 130 बच्चों में हैं तो ऑब्वियस है कि हमारा अगली बार भी एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। बट एक चीज़ जो आप लोग अब फील कर रहे होगे कि अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको किसी ने पूछा नहीं। आप लोग मॉक इंटरव्यूज़ देने गए होगे, कई इंस्टीट्यूट्स में गए होगे, कई लोगों के पास गए होगे जिन्होंने आपसे आपके फॉर्म भरवाए होंगे, आपसे आपकी फ़ोटोज़ ली होंगी, आपसे हो सकता है आपके वीडियोज़ भी रिकॉर्ड की होंगी। जिनको ऐसा लगा हो कि आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपकी वीडियोज़ भी रिकॉर्ड की होंगी। सिलेक्शन नहीं होता है, किसी का कोई फ़ोन नहीं आता कि कोई यही कह दे कि यार कोई बात नहीं, अगर नहीं सिलेक्ट हुए तो आपने अच्छा किया। किसी का कोई फ़ोन नहीं, सब किस चक्कर में है कि भाई सिलेक्ट कौन कौन से हुए हैं ये बताओ। अगर कोई ऐसा बच्चा मेरा नहीं भी है या कोई मेरे कनेक्शन में भी है, उसका भी नाम लिखवाओ। सब किन के पीछे भाग रहे हैं? जो सिलेक्ट हो गए हैं। वो बच्चे जो बहुत बहुत अच्छे बच्चे थे, बहुत मेहनत की, बहुत अच्छे नंबर बने कि भाई इतने ऐसी कट ऑफ के अंदर 190 के आसपास कट ऑफ गई है, इतनी हाई कट ऑफ, इतनी कम सीटों के अंदर भी जो लोग इंटरव्यू तक गए उनको कोई नहीं पूछ रहा। ये कड़वा सच है, ये बिटर ट्रुथ है कि यही दुनिया है, समाज यही है। चाहे आप कैसे भी मान लो, चाहे आपको अगर सिर्फ कोचिंग वालों को बोलना है कोचिंग वालों को बोल लो, अगर आपको एज ए सोसाइटी एक जनरली ये बात बोलनी है तब भी यही है। अब आपको खुद से डिसाइड करना है कि क्या करना है। यहीं पर गिव अप करना चाहते हो, आपकी इच्छा है। यहीं से दोबारा एक स्टार्ट करना चाहते हो कि नहीं, अभी मुझे कोई नहीं पूछ रहा, अगला एग्ज़ाम जब आएगा मैं एग्ज़ाम क्लियर करूँगा और तब सब मेरे पीछे दोबारा आएंगे। आप क्या चाहते हो ये आपके ऊपर है। अभी वो फेज़ है जिस फेज़ के अंदर आप टोटली टूटे होगे, किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा होगा। जितने भी हो सकता है आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी अगर कोई ज्वाइन कर रखे होंगे, वो भी हो सकता है आप लगभग छोड़ चुके होंगे कि अब मुझे कुछ नहीं करना। अब आपके ऊपर है कि भाई गिरने के बाद दोबारा आप लोग उठना चाहते हो, दोबारा इसकी तैयारी करना चाहते हो और अगली बार जज बनना चाहते हो। क्योंकि ऑब्वियस है, आप जब इतने इतने टॉप के बच्चों में हो गए हो तो ऑब्वियस है कि भाई आप अगली बार 100% एग्ज़ाम क्लियर कर दोगे। जहाँ भी सीटें 100 के आसपास होंगी, आपका एग्ज़ाम 100% क्लियर होगा और 100 के आसपास सीटें आएंगी। चाहे वो एमपी जुडिशरी में आए, चाहे वो राजस्थान जुडिशरी के अंदर आए, ये आएंगी आएंगी। अब आपकी इच्छा है कि आप क्या करना चाहते हो। और आप एज ए सोसाइटी भी सब चीज़ें देख चुके हो। आप एज ए सिस्टम या कुछ भी जो सब लोग भाग रहे हैं वो सब आपके फ़ायदे के लिए, अगर आप किसी के फ़ायदे के लिए हो तभी वो आपके पीछे भाग रहा है। अगर आप उसके फ़ायदे के नहीं हो, उसको आपसे कोई भी लेना देना नहीं है। कड़वा सच है पर है। तो अब डिसीजन आपका है। मेरे को तो आपको सिर्फ ये बात बतानी थी कि भाई आप लोगों ने ये चीज़ें आज ऑब्ज़र्व की होंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने अभी तक ये चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं की होगी, जिनके साथ पहली बार ऐसा हो रहा है। ये सच है। यहाँ से आपके पास दो ही ऑप्शन है। मान लो हार, घर बैठ जाओ, ज़िंदगी में थोड़ा बहुत रिग्रेट करना, आगे आगे चलते रहना, जो भी छोटा मोटा कुछ भी करना चाहते हो। या फिर ये मान लो कि ठीक है भाई, इस बार थोड़े नंबर से रह गए, चाहे किस्मत बोल दो, चाहे कुछ भी कैसे भी बोल सकते हो आप, दोबारा खड़े होंगे, दोबारा मेहनत करेंगे। क्योंकि मैंने इस बार भी वो बच्चे देखे हैं जिनका तीसरी बार इंटरव्यू था, किसी का चौथी बार का अटैम्प्ट था और उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया है। और कंडीशन सिर्फ एक ही थी, उन्होंने गिव अप नहीं किया। सो ये आपका कॉल है।
आपको जो जैसा सही लगे वैसा करना। अगर हमारी कहीं भी ज़रूरत लगे आपको तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो। कोई भी किसी भी तरह की एडवाइस लेनी हो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कुछ भी, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। आप लोगों को जो भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, मेरे नंबर वगैरह सब कुछ यूट्यूब की जो वीडियोस होती हैं उसके डिस्क्रिप्शन में रहते हैं। तो आपको जो भी कम पूछना हो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। आप जो भी फ़ैसला लोगे अपने लिए अच्छा ही लोगे, तो जो आपको अपने लिए अच्छा लगे आप वो फ़ैसला लेना।